नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि को लेकर सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। अतिवृष्टि ओलावृष्टि को लेकर हुए बैठक में पूरे हालात पर मंथन किया गया और सभी जिला कलेक्टरों को गिरदावरी कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया और गिरदावरी की रिपोर्ट मिलते ही मुआवजा वितरण की शुरुआत करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायकों और सुरक्षा बलों में जमकर हाथापाई हुई है। सदन में प्रस्ताव पास कराने के दौरान विपक्ष के विधायक स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए और अध्यक्ष के हाथ से विधेयक खींचने की कोशिश की। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 10 संकल्पों का वाला घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह ने गोसाबा की रैली से सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और उनके भतीजे को भी निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि दीदी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लोगों को झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। राजस्थान में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 3 अप्रैल तक नाम वापसी होगी और 17 अप्रैल को मतदान होगा। देश भर में राजस्थान का एक बार फिर डंका बजा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मरुद्रा अव्वल आया है। परफॉर्मेंस रैंकिंग में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्व और आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बारिश और ओलावृष्टि से उपजे हालातों पर मंथन हुआ। जयपुर में किसान महापंचायत में आज राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। ये किसान सभा विद्याधर नगर में आयोजित की गई थी। इस दौरान राकेश टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला। उपचुनाव से ठीक पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गुर्जर नेताओं को सम्मानित किया और कहा कि पार्टी आपके साथ है और आप भी पूरी ताकत के साथ सहयोग करें। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना प्रदर्शन पिछले 36 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड से आए पटवारी भी धरने में शामिल हुए और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। राकेश टिकैत की जयपुर में सभा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जमकर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान में मुद्दों पर सहमति भी होती है और असहमति भी। जैसलमेर की लाठी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और 104 जननी एक्सप्रेस को ठीक कराया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने न्यूज 18 राजस्थान का आभार जताया है। सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। सरकार की नई वेतन संहिता के मुताबिक आपको हर महीने मिलने वाली पूरी रकम में बेसिक वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक की लोन मोरेटोरियम नीति में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने लोन मोरेटोरियम को 6 महीने और बढ़ाने से मना करते हुए कहा है कि आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसलों की न्यायिक समीक्षा की एक सीमा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने आईईडी से जवानों की बस उड़ा दी। ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हो गए और 8 जख्मी बताए जा रहे हैं। एमपी के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बस और ऑटो में भीषण भिड़ंत हो गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान पुलिस प्रदेश के मुखिया एमएल लाठर ने प्रदेश में जल्द कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही है। जोधपुर दौरे के दूसरे दिन डीजीपी ने कहा है कि पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे पुलिस के अधिकारी हों या सिपाही, कोई भी हो। उदयपुर में एसीपी ने ग्राम पंचायत डाल के वार्ड पंच पुरुषोत्तम जोशी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पुरुषोत्तम जोशी ने चोरी के मामले में बचाने के लिए फरियादी से रिश्वत मांगी थी। भीलवाड़ा में सिलेंडर से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई और सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नागौर के तोशिड़ा में एक बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों मृतक बांठड़ी गांव के बताए जा रहे हैं।
उदयपुर की चाटिया खेड़ी के पास बाइक से टक्कर होने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोप है कि युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था। भीलवाड़ा के मांडल थाना पुलिस ने 5 जिलों के थानों में मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। करौली में मदन मोहन जी मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर बिजली पोल को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। त्योहारी सीजन में सेहत के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए प्रदेश भर में शुद्ध के खिलाफ युद्ध का आगाज हो चुका है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी FSSO को 28 माह तक चलने वाले इस अभियान में नमूने लेने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में ACB ने PHED के सहायक अभियंता, कार्यालय में वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया और कार्यालय के सहायक अभियंता अमरजीत सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जोधपुर के कायलाना झील से पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ है। आत्महत्या करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान मोती सिंह नाम से हुई है। मृतक की पत्नी पीड़ित है और बेटा भी पिछले 1 साल से लापता है। अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवक ने किन कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी, इसकी जांच पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगढ़ में आज एक युवक की घर के छत पर मॉर्निंग वॉक करने के दौरान नीचे गिरने से मौत हो गई। यह हादसा घटना अग्रसेन नगर में हुई। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में डांस क्लासेस में डांस कर रहे लड़के की मौत हो गई है। दरअसल 15 साल का दीक्षांत सिद्धार्थ डांस क्लासेस में डांस कर रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में किसान के आशियाने में आग लगने से बंधी भैंस जिंदा जल गई। साथ ही झोपड़ी में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। कोटा में टाइगर रिजर्व मुकुंदरा के सीनियर वेटरनरी डॉक्टर तेजिंदर सिंह जान जोखिम में डालकर 5 माह के पैंथर शावक की जान बचाई है। पैंथर के शावक को इलाज के लिए कोटा चिड़ियाघर में रखा गया है। धौलपुर में 8 साल पुराने एक झगड़े के मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के 3 दोषियों को सजा सुनाई है और जुर्माने से भी दंडित किया है। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक सुनसान मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते से जाली तोड़कर अंदर घुसे और ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ किया। बारा की कराजपुरी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। श्री डूंगरगढ़ में फर्जी मार्कशीट देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ई मित्र संचालक कई लोगों से फर्जी मार्कशीट के नाम पर ठगी कर चुका है। पीड़ित लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की है। उदयपुर के खांची पीर इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान करीब 20 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने बदमाशों को घेर कर उन्हीं के हथियारों से उनकी पिटाई कर दी। अलवर के कठूमर में लापरवाही के चलते ठेका कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। बाड़मेर के समदड़ी में पिकअप ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के प्रसाद इलाके में बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गया। इसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम नरेंद्र था और वो ई मित्र पर काम करता था। कोटा में बेकाबू बाइक ने पिलर से टकराने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को MTS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया, जबकि महिला का पति की हालत गंभीर है। भरतपुर के डी कस्बे में बुजुर्ग महिला तालाब में गिरने से घायल हो गई। डी के राजकीय रेफरल हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे के पास गाड़ी का साइलेंसर चुरा रहे चोर की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के बाद भीड़ ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। ACP टोंक की टीम ने टोडा राय सिंह के ग्राम हमीरपुर में पंचायत सहायक को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। पंचायत सहायक प्रमोद कुमार दाइमा ने रिश्वत की ये राशि पट्टा जारी करने के बदले ली थी। भरतपुर की सेवर पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारा की अंता पुलिस ने पिस्टल की नोक पर लूट करने वाले गिरोह का पकड़ा है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करौली के हिंडौन में चोर गीता टॉकीज के पास स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का ताला तोड़कर नकदी और साउंड सिस्टम चुरा ले गए।
भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा थाना पुलिस ने 2400 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। यह ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। उन्होंने कहा है कि देश में टीका की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने में लगातार बरती जा रही लापरवाही पर सीएम अशोक गहलोत ने 6 दिनों में 6वीं बार सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अभी भी लापरवाही बरती तो स्थिति बिगड़ सकती है। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 40,715 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 480 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झालावाड़ में कोमोर्बिडिटी वाले मीडियाकर्मियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया। भरतपुर की डी उपखंड कार्यालय में कोरोना समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कोरोना समीक्षा बैठक की, जहां सीएम कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में अध्ययन के लिए चिकित्सकों का एक समूह बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अहम बैठक हुई। उदयपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान छोड़ रखा है। शहर के प्रमुख बाजारों में बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया। अजमेर में दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने स्थानीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कोटा के इटावा कस्बे में गौशाला निर्माण की मांग को लेकर भगवा रैली निकाली गई। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन का साउथ कमांडिंग इन चीफ सुरेंद्र घाटिया ने निरीक्षण किया। उदयपुर में शहरी क्षेत्र में पशुपालन कर रहे लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ई रिक्शा की शुरुआत हो गई है। अलवर में आज शहीद दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए छात्रों की ओर से अहिंसा यात्रा निकाली गई। अलवर जिले के रामगढ़ में ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अजमेर में जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। इस दौरान दिव्यांगों ने जिला प्रमुख के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। अजमेर के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक वर्कशॉप राजकीय मोनिया इस्लामिया स्कूल में आयोजित की गई। बीकानेर में जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बिटिया गौरव रथ यात्रा और विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की श्रृंखला में अहिंसा यात्रा निकाली गई। जोधपुर में निफ्ट का 9वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 183 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। जयपुर में व्यवसायियों की संस्था 40 ने होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया। इस दौरान फैशन शो भी हुआ। भरतपुर की स्वर्ग संस्थान ने भरतपुर की सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था ने पहल करते हुए फल और सब्जियों से ऑर्गेनिक हर्बल अबीर गुलाल बनाना शुरू कर दिया है। होली नजदीक आने के साथ ही ब्रज क्षेत्र में होली की धूम मची हुई है और जगह जगह होली मिलन समारोह के आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में व्यापार संघ की ओर से होली मिलन समारोह का धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री प्रसाद लाल और दौसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रबोध जैन भाया 2 दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। प्रतापगढ़ के नगर परिषद में जनता की समस्याओं का समाधान करने वाले जनप्रतिनिधियों के बीच छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। राजधानी युवा कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन राजसमंद में संपन्न हुआ। राजसमंद में आवासीय जमीन कन्वर्ट कराने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों के खिलाफ झुंझुनू के किसानों का जत्था आंदोलन में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा।
सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के विस्तार को लेकर 4 मार्च को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके दायरे में 116 नए गांव आएंगे, जिसका विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अन्य आरक्षित वर्ग की तरह ईडब्ल्यूएस आरक्षण की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कई भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी है। बाड़मेर शहर के रेन बसेरा फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोटा शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना अधर में लटक रहा है। योजना के लाभार्थियों को पहली किश्त के बाद दूसरी किश्त नहीं मिल पा रही है, जिससे जरूरतमंदों के पक्के मकान का सपना अधूरा पड़ा हुआ है। कोटा में कम्युनिटी फॉर सोशल डेवलपमेंट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर के वैर में गौंड मंडी यार्ड हलैना के व्यापार मंडल ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार राजेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अचानक मौसम बदल गया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बिगड़े मौसम का असर देखने को मिला है। बारिश और तेज अंधड़ का कहर जयपुर में देखने को मिला, जहां रामनिवास बाग के पास बना रेन बसेरा गिर गया। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया, लेकिन बारिश और ओले गिरने से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। टीम इंडिया ने 3 वनडे की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 66 रन से शिकस्त दी। भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया है। कृणाल डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।